हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सबका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो गया होगा। जिनका नहीं हुआ वो जल्दी करा लें, और जिनका हो चुका है उनके लिए आज मैं जो बताने वाली हूँ वो बताने वाली हूँ कि AIBE का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। 24 नवंबर को हमारा एग्ज़ाम है। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम के लिए सिलेबस है, अभी अभी नोटिफिकेशन आया है थोड़े टाइम पहले। AIBE ने अपना नोटिफिकेशन में बताया कि जो सिलेबस है हमारा इस एग्ज़ाम के लिए, उसमें 19 टोटल टॉपिक्स हैं जिसमें से पेपर बनेगा। उसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत हाई वेटेज के हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इसका वेटेज बहुत ही कम रहेगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल के करीब भी रहेगा। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ही बनेंगे, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से बहुत ही ज़्यादा 8-10 क्वेश्चन तक भी बन सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल लोएस्ट से शुरू करती हूँ कि जो सबसे कम क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं वो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं साइबर लॉ से, IPR से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इन्वायरमेंटल लॉ, कंपनी लॉ। ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनमें से उम्मीद की जा रही है कि सिर्फ 2-2 क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड हैं। इसमें 2-2 से ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे, +-1 कह सकते हो आप। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी 3 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्ट किए जा रहे। उसके अलावा बात करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन, ADR ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन ही एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं पेपर के लिए। अगर हम बात करें हाई वेटेज वाले टॉपिक की, तो हाई वेटेज वाले टॉपिक में टॉपिक्स आते हैं हमारे एविडेंस एक्ट, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कनेक्टेड है, और IPC इंडियन पीनल कोड। इनमें से 8-8 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ ऐसे टॉपिक जिनमें से 10-10 क्वेश्चन आने की उम्मीद है, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, CRPC एंड CPC। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से हमें 10-10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। मतलब इनमें से 30 क्वेश्चन तो आपके 3 ही टॉपिक जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, CRPC और CPC में से हैं। तो मेक श्योर कि आप इनकी अच्छे से तैयारी करें। इसके अलावा आपका IPC, फैमिली लॉ, एविडेंस एक्ट और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिस पे आपने बहुत फोकस करना है। और इसके अलावा जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनको आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, नज़र मार लीजिए, क्योंकि कुल मिलाकर इनमें से 50% और बाकी का इन 7 टॉपिक में से 19 में से 7 टॉपिक ऐसे हैं जो आपका मोर देन 50% पेपर कवर कर रहे हैं। तो आपको एक स्ट्रैटेजी मिल गई होगी कि किस तरीके से आपने पढ़ना है। ये AIBE एक ओपन बुक एग्ज़ाम है जिसमें आपको बेयर एक्ट की हेल्प ले सकते हैं आप एग्ज़ाम करते हुए। बेयर एक्ट भी स्पेसिफिकली आपको विदाउट नोट्स वाले बेयर एक्ट यूज़ करने हैं, जिसमें कोई कॉमन नोट्स नहीं लिखे होंगे। कई बच्चे जाके मार्केट से बेयर एक्ट्स उठा लाते हैं जिसमें विद नोट्स होता है। विद नोट्स वाले आपको नहीं यूज़ करने हैं, आपको सिर्फ विदाउट नोट्स वाले यूज़ करने हैं। वही आपको अलाउड है एग्ज़ाम हॉल में ले जाना, वरना आपको वो साथ ले जाने नहीं दिए जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे बेयर एक्ट्स अवेलेबल हैं, बट यही 19 लीजिएगा जो 19 आपके सिलेबस में है। कोई भी फालतू बेयर एक्ट्स मत लीजिएगा। मैं आगे अपने आने वाली वीडियोस में आपको AIBE एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करनी है और कौन कौन से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है उसके बारे में बताऊंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूज़फुल टू यू। थैंक यू।